बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। और आज नईम बुखारी केस की समाअत हुई है। ये तकरीबन 15 मिनट की केस की समाअत थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस असर मिनल्ला ने इस केस की समाअत की। समाअत से कबल जो हमारा अपना एक मौक़िफ़ था वो ये था कि क्योंकि अब उनको डीनोटिफाई किया जा चुका है, उनको ओहदे से हटाया जा चुका है, तो जिस वजह से अब ये केस आज ख़त्म हो जाएगा, यानी कि इस दरख्वास्त को निपटा दिया जाएगा गैर मौसर होने पे। लेकिन उसके बिल्कुल बरअक्स हुआ, यानी कि जो हमारी उम्मीदें थी या जो हम समझ रहे थे, हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, उसके बिल्कुल अगेंस्ट हुआ है। और अब आप यूँ कह लें कि इसमें एक नया मोड़ आ गया है सामने। और शायद जो नईम बुखारी के वकला हैं उनको लगता है कि वो शायद वो अदालत को इस पूरे मामले पे कन्विंस कर लेंगे। और हो सकता है उनको ये उम्मीद की किरण दिखाई दी है कि शायद उनकी पाकिस्तान टेलीविज़न में वापसी हो जाए। इसके कितने इम्कानात हैं और आने वाले दिनों में होगा क्या, इस पे तो हम बात करेंगे। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग के लिए 2 अहकाम जारी किए हैं और ये 11 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। अब 11 फरवरी की जो तारीख है बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है और इस केस के हवाले से वो बड़ी ख़ासी इम्पोर्टेंस इख्तियार कर चुकी है। तो 2 इसमें अहकाम जारी किए गए हैं, जबकि जो रिमार्क्स सामने आए हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं कि हमने तो नहीं कहा कि नईम बुखारी को हटा दें। और इसके हवाले उसके अलावा जो दूसरी आज खबर आपके से शेयर करनी है वो है तो मुफ्ती अब्दुल कवी साहब से मुतालिक, और वो जो उनको थप्पड़ लगा था हरीम शाह की तरफ से, उस पे हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो अचानक से कैसे उसका तज़किरा आ गया। तो इससे पहले हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन की प्रेस कर लें और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए हमें, ताकि हम अपनी वीडियोस को डे बाय डे इम्प्रूव कर सकें। तो चलें जी, हम आज की अपनी आगाज़ करते हैं। तकरीबन 10:14 पे इस केस का आगाज़ हुआ और नईम बुखारी साहब के जो एसोसिएट हैं अमाद एडवोकेट वो भी अदालत में पेश हुए, जबकि डिप्टी प्रोसिक्यूटर जो हैं डिप्टी अटॉर्नी जनरल तैयब शाह अदालत में पेश हुए और उन्होंने आके मौक़िफ़ ये लिया कि अदालत हमें मोहलत दे दे, क्योंकि हमने आर्गूमेंट्स करने हैं और इस हवाले से हम चाह रहे हैं कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे आप अदालत की मुआवनत कर सकें। जिस पे चीफ जस्टिस ने हैरानगी का मुजाहरा किया और उन्होंने कहा कि ये केस तो ख़त्म हो चुका है, वो आपने तो डी नोटिफाई नहीं कर दिया। फिर उन्होंने इस्तफसार किया कि वो जो पीछे गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला किया था वो क्या था, तो जिस पे अदालत को बताया गया कि उनको डी नोटिफाई कर दिया गया है। तो अदालत ने कहा फिर तो ये गैर मौसर हो चुकी है, बस हम इसको आज निपटा देते हैं और मामला ख़त्म करते हैं, देन गवर्नमेंट जाने और गवर्नमेंट का काम जाने। लेकिन मामला यहाँ पे ख़त्म हुआ नहीं, क्योंकि जो नईम बुखारी साहब के एसोसिएट हैं वो आगे बढ़े, रोस्ट्रम पर आए। उन्होंने आके कहा कि माय लॉर्ड, बात यह है कि हमने पिछली हेयरिंग पे भी आपसे बात करना चाहिए, आर्गूमेंट करना चाहे, लेकिन हमें नहीं करने दिए गए। हम आर्गूमेंट करना चाहते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर ये देखा जाए कि पहले वाला जो नोटिफिकेशन या तैनाती वाला था, अगर वो समझा जाता है कि वो गैर कानूनी था, तो अभी वाला भी गैर कानूनी ही है। तो आप हुकूमत से समरी मंगवा लें ताकि हम उसको पढ़ लें। जिस पे अदालत ने कहा कि समरी कैसे मंगवा लें जब ये मामला ही ख़त्म हो गया, तो अब जो कोर्ट है वो कैसे मुदाखलत करे। तो उन्होंने कहा कि हुकूमत ने आपके ऑर्डर की आड़ लेके आपके कंधे पे रख के उन्हें डी नोटिफाई करने का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है, जिस पे बज़ाहिर एक वक्त में ये लगा कि हुकूमत और नईम बुखारी साहब इस वक्त आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। तो जिस पे उन्होंने कहा कि आप उस फैसले की समरी मंगवाएं, जो समरी जारी की गई है उस समरी को पढ़ लेते हैं, हम आपको आर्गूमेंट पेश कर देंगे, जिसके बाद आपने जो फैसला करना है फैसला कर लीजिएगा। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस दरख्वास्त को निपटा देते हैं और आप चाहते हैं तो आप इस हमारे फैसले को जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दें। तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप फैसला कीजिए, लेकिन पहले हमें सुन तो लीजिए। तो नईम बुखारी के जो वकील थे वो आज पेश हुए थे और जिस पे अदालत ने कहा कि अदालत ने हुक्मनामे में हटाने की बात ही नहीं की थी, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज वाज़ेह किया है कि नईम बुखारी को ओहदे से हटाने की हमने तो बात नहीं की, हमने तो ये फैसला हुकूमत पे छोड़ दिया था कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अताउल हक कासमी केस के फैसले की रोशनी में फैसला कर दे, जो भी फैसला होगा वो हुकूमत करे। लेकिन
क्योंकि जिस पे उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड मसला ये है कि हुकूमत ने आपके फैसले की रोशनी में ही फैसला कर दिया है और उनको डी नोटिफाई कर दिया है। और उनके वकील ने यह भी कहा कि जो मौजूदा तैनाती हुई है ये भी गैर कानूनी है। ये नईम बुखारी के वकील साहब ने आर्गूमेंट किया। उन्होंने कहा कि अगर पहले वाली गैर कानूनी थी तो अब वाली भी गैर कानूनी है, इसमें भी वो प्रोसेस तो कंप्लीट नहीं किया गया। तो उन्होंने कहा कि आपके कंधे पर रख के ये पूरा जो प्रोसेस है उसको किया गया है, इसलिए आप समरी तलब करें और हमें सुनकर फैसला कर दें। जिस पर अदालत ने कहा कि हम इस दरख्वास्त को निपटा देते हैं और मामला हुकूमत पे छोड़ देते हैं, और क्योंकि ये वफाकी हुकूमत का इख्तियार है और अदालत हो सकता है वो हुकूमत दोबारा उन्हें बहाल भी कर दे। यानी कि अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हो सकता है हुकूमत नईम बुखारी को दोबारा बहाल कर दे और ये मामला उन्हीं पे छोड़ते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में हुकूमत को पता है कि उनको कैसे बहाल किया जा सकता है, क्योंकि वो तमाम जो रास्ता है सुप्रीम कोर्ट उसमें बता चुकी है। तो उनके वकील बाजिद थे कि नहीं, आप हमें समरी मंगवा लें जो अभी की तैनाती हुई है, ताकि उसके मुताबिक हम अपने आर्गूमेंट्स कर सकें। और जिसके बाद मामला ये हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब 2 अहकाम जारी किए हैं। वो एक पहला ऑर्डर ये किया जी कि ठीक है, हम दरख्वास्त को निपटा नहीं रहे तो आइंदा समात पे आप इस पे आर्गूमेंट्स करें दोनों फ्रीकन, यानी कि हुकूमत भी अब आर्गूमेंट्स करेगी और नईम बुखारी के वकील भी। जो इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो इसमें 2 दरख्वास्त गुजार थे उनको तो आज अदालत ने पीछे बैठने को कह दिया। उन्होंने कहा कि आप तो पीछे बैठ जाएं, आपका तो मसला ही नहीं रहा। यानी कि हुकूमत और नईम बुखारी अब आर्गूमेंट्स करेंगे। जाहिर है हुकूमत अपने इस फैसले को भी डिफेंड करेगी जो उन्होंने अभी किया है, नई तैनाती की है। और नईम बुखारी के जो वकला हैं वो जाहिर है मौजूदा गवर्नमेंट का जो मौजूदा फैसला है चेयरमैन पीटीवी की तैनाती का, उस पर वो बात करेंगे और उसको वो कहेंगे कि वो अनलॉफुल है, दुरुस्त नहीं है। जबकि अदालत ने यह भी कहा है कि अगर आपने उनको तैनात करना है तो फिर दूसरा ऑर्डर यह है कि उम्र की हद की जो गुंजाइश है वो भी आपने निकालनी होगी और उसकी वजह बतानी होगी। उसकी रीज़न ये है कि जब तक आप वजह नहीं बताएंगे, उन्होंने एक एग्जांपल भी दी कि आप ये भी तो कह सकते हैं कि हमने जी बंदे ढूंढे लेकिन हमें कोई बंदा मिला ही नहीं है, तो छोटी उम्र का कोई मिला नहीं, कॉम्पिटेंट भी नहीं मिला, तो लिहाजा हमारे पास ऑप्शन ही यही है, तो इसलिए हमने बुखारी साहब को तैनात कर दिया है। तो ये एक ऑप्शन भी सामने आया जो ऑर्डर आया। अब अगली हेयरिंग पे इन्हीं 2 चीज़ों पे बात होनी है 11 फरवरी को। तो इसके अलावा जी ये तो हो गया बुखारी साहब का, लेकिन आज मुफ्ती अब्दुल कवी साहब का भी तज़किरा हुआ। नाम तो उनका नहीं आया, लेकिन जाहिर है जो पीछे रिसेंट वाक़या हुआ वो वही वाक़या था जो हरीम शाह ने उनको एक थप्पड़ जड़ दिया था, करा थप्पड़ मारा था, उसके बाद ये सारा मामला सामने आया था। तो आज ये भट्टा मजदूरों की जबरी मुशक्कत का केस चल रहा था, तो उस वक्त अदालत ने अचानक, वहाँ पर हम मौजूद थे मीडिया के लोग, तो अदालत ने कहा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन है इनके सदर रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने कहा कि आप ऐसे इश्यूज़ को तो हाईलाइट नहीं करते, सियासी मामला हो उसको आप हाईलाइट करते हैं। अगर किसी को थप्पड़ पड़ जाए, यानी कि चीफ जस्टिस सतर मिनल्ला ने कहा कि किसी को थप्पड़ पड़ जाए उसको मीडिया सारा दिन ऐसे दिखाता है, बार बार दिखाता है, सारा दिन ऐसे दिखाता है, ऐसे लगता है जैसे ये दिन भर उसे थप्पड़ पड़ रहे हैं। तो जाहिर है उनका जो इशारा तो उधर ही था, क्योंकि रिसेंटली तो वही हुआ और वही बार बार थप्पड़ दिखाया जा रहा था। आपको याद होगा वो थप्पड़ वो दिखाया, जिस तरह दिखाया गया 1 2 3 बार 4 5 6 बार लगता था। और कवि साहब का मामला फिर यहाँ पे भी हुआ, उस पर बात हुई, तो मैंने कहा कि इंटरेस्टिंग पहलू है आपके साथ, इसको भी शेयर करूँ। खैर ये आज की हमारी 2 खबरें थी जो आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद है हमेशा की तरह आपको हमारा वीलॉग पसंद आया होगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।